बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिर महमूद अपने नए व्लॉग के साथ। नाज़रीन, जब मैं आज ये व्लॉग करने के लिए बैठा तो मेरे सामने बहुत सारी खबरें थी। जब मैंने खबरें पढ़ी तो वो रूटीन वाइज खबरें थी, तो मैंने सोचा कि ऐसी खबरें देने का क्या फ़ायदा जो कि बिल्कुल फजूल सी हैं, जिनका मतलब कोई मकसद और आपको उसकी इतला देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने फिर थोड़ी सी और रिसर्च की। तो जब मैंने रिसर्च की तो मुझे बहुत सारी खबरें ऐसी नज़र आई कि ये खबरें आप तक पहुंची तो हुई हैं पहले से, लेकिन मैंने इनके अंदर जो खबर जो आपको पता है कि मेरा स्लोगन है कि खबर की खबर, तो मैंने सोचा कि इसमें जो खबरें छुपी हैं वो मैं आपको बता दूं। आप मार्केट में काफ़ी गर्दिशें करती खबरें सुन रहे हैं कि जी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से जो है कोई डील हो रही है। फिर आप खबरें सुन रहे हैं कि जी उमर अता बंदयाल साहब कोई जो है वो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं। फिर खबर आई कि जी इमरान खान साहब से राब्ते हो रहे हैं और इमरान खान साहब से किसी ने मुलाकात की है, मतलब वो दुरानी साहब ने मुलाकात की है, तो उससे बहुत सारे लोगों ने उम्मीदें बांधी हुई हैं। उसके बाद फैसल वावडा साहब ने एक बयान दिया, फिर बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक बयान दिया, फिर उसके बाद जो है पीटीआई की जो कोर कमेटी का इजलास हुआ उसके अंदर की खबरें हैं। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें हैं। तो जो खासतौर पर पीटीआई की कोर कमेटी ने मुतालबा किया है उसके अंदर बहुत बड़ी खबर के अंदर खबर है। इसी तरह से जो दुरानी साहब ने मुलाकात की है सदर मुमलिकत साहब आरिफ अलवी साहब से, तो उसके अंदर भी बहुत सारी खबरें हैं। तो ये खबरें जो है ये एक तो कुछ ज़राए से खबरें हैं और कुछ जो है ना आप समझ लें कि मेरा इन खबरों को लेकर तज्जिया है। तो ज़्यादातर तज्जिया है। ज़राए तो खबर ये है कि जो दुरानी साहब की जो है मुलाकात हुई है। इसी तरह फैसल वावडर ने जो बयान दिया उसके बयान के ऊपर जो है मैं आपको उन्होंने क्या बयान दिया और उस पर मेरा क्या तज्जिया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलते हैं सबसे पहले सदर अलवी साहब की तरफ। बहुत सारी खबरें इस तरह गर्दिश करें जी सदर अलवी साहब से ये डील हो गई, सदर अलवी साहब से फलानी शख्सियत मिल ली, सदर अलवी साहब से आर्मी चीफ ने मुलाकात कर ली, सदर अलवी साहब से जो है वो डीजीआई से ने मुलाकात कर ली या उन दोनों ने मिलकर मुलाकात कर ली। इस तरह की खबरें आप बहुत ज़्यादा व्लॉग्स के ऊपर सुन रहे हैं। उसके बाद जो है कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई के पलड़े में आ गई है और उन्होंने जो है अपना वजन जो है वो पीटीआई के पलड़े में डाल दिया है। इस तरह की बहुत सारी मसले उनका लुबे लुबाब इसी तरह से होता है कि जैसे पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है वो एक पेज पर आ गई है। नहीं नाज़रीन, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ सदर अलवी साहब से। सदर अलवी साहब से क्या डील होनी है और किसने डील करनी है और क्यों डील करनी है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है। मैं राइटर हूं, जो हम स्टोरी लिखते हैं तो हम उसके अंदर सबसे पहले कहते हैं कि क्या, क्यों, कब और कैसे। ये जो क्वेश्चन मार्क होते हैं हमारे स्टोरी लिखने के अंदर, ये बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। तो जब ये खबर है कि सदर अलवी साहब से जो है वो कोई डील हो रही है तो मैंने कहा क्यों, कब, कैसे और किस वजह से, मतलब ये क्यों होगी। तो उसी पैरामीटर के ऊपर जब मैंने इसका तज्जिया किया, मैंने बहुत दिन पहले अपने व्लॉग में कहा था कि सदर अलवी साहब जो इंतखाबात की कोई डेट नहीं देंगे। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का सिस्टम ही ऐसा है। पाकिस्तान में कोई बंदा अपनी चादर से ज्यादा पैर नहीं फैला सकता, गो कि उसकी चादर जितनी मर्जी बड़ी हो। सदर मुमलिकत पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी होता है, उनके पास इख्तियार है। आपने मेरे व्लॉग में सुना होगा पाकिस्तान बार कौंसिल ने जो है उनको ये कहा है कि आपका आईनी हक है, आप इंतखाबात की डेट दें और आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से कल जो वकला कन्वेंशन हुआ वहाँ बड़ी जज्बाती तकरीरें हुई। लतीफ़ खोसा साहब बोले, हामिद खान साहब बोले, बाबर रवान साहब बोले और बहुत सारे वकला, उन्होंने वहाँ पे मतलब जिसे कहते हैं फटे चुक दिए। नतीजा सिफर, जिसे कहते हैं 0/0। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान में इस तरीके से कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान पे जो हाकमियत है वो अल्लाह की है और अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और अल्लाह की मर्जी कब होती है, जब मनहासिल कौम की मर्जी होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है मैं उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जो अपनी हालत बदलने के ऊपर खुद राजी ना हो या उसके ऊपर वो मुनसर ना हो। तो जब कौम ही अपनी हालत बदलने पर राजी नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। खैर, ये एक बात मेरा ख्याल है कि मौजू से हट जाएगी। तो सदर अलवी साहब जो हैं वो किस तरीके से डेट दे सकते हैं, सदर अलवी साहब नहीं देंगे। और यही वजह है कि कोर कमेटी का इजलास होता है पीटीआई का, और कोर कमेटी, पीटीआई की कोर कमेटी अपने बनाए हुए सदर मुमलिकत को जो है वो समझ लें कि टॉन्ट कर रही है। उनको गैरत का लफ्ज़ तो सही नहीं होगा, उनको मतलब एहसास दिला रही है कि जी आप ये गैर आइनी काम करके इस मुल्क व कौम के जमहूरी हकूक हैं उनको स्लब कर रहे हैं। उनके एग्जैक्ट अल्फाज ये हैं कि अगर आप अपना कलीदी किरदार अदा नहीं करेंगे, अपने आइनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो आप आइन की बेहरमती करेंगे और आवाम के आइनी जमहूरी हकूक की पामाली करेंगे। अब आप इस बात पे गौर करें, ये जो कह रहे हैं लोग बार बार के जी सदर मुमलिकत से जो डील होगी, फलानी शख्स से मुलाकात हो गई, मतलब जो दुरानी साहब से मुलाकात हुई है, इन लोगों का बहुत ज़्यादा जो है वो इंसार है कि जी शायद वहाँ पे कोई वो पैगाम लेकर गए हैं, बातचीत करने गए हैं और उन्होंने कहा है कि जी हम जो ये टेंशन चल रही है या जो ये सियासी टेंशन है इसको कम करने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। दुरानी साहब एक बड़े सादा शरीफुल नफ्स इंसान है और जितने भी बड़े ताकतवर लोग हैं उनसे उनके ताल्लुकात हैं, लेकिन वो कलीदी किरदार अदा नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये मेरा तज्जिया है, ये कोई खबर नहीं है, कोई मेरे पास इसकी कोई गवाही नहीं है या मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मेरा तज्जिया है, खालिसन तज्जिया है। मुझे ऐसा लगता है कि दुरानी साहब पैगाम लेके सदर साहब 9 तारीख आ रही है तो लिहाजा आपकी मेहरबानी है
मैं यहाँ देख लें आपके पास आया हूँ बड़ा शरीफ सा मुंह लेकर। आप जानते हैं दुरानी साहब बड़े पोलाइट, बड़े शरीफ और नफ्स इंसान है, देखने से बड़े शरीफ और पोलाइट लगते हैं। तो उन्होंने बड़े भोले बन से कहा होगा कि सदर साहब आपकी मेहरबानी, 9 सितंबर आ रही है तो आप अपना बोरिया बिस्तरा बांधें और यहाँ से चलते बने। लेकिन मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में कहा था कि सदर अलवी साहब जो है वो सदर हाउस छोड़ देंगे, ये मुझे ऐसा लगता है, ये भी मेरा तज्जिया था। मुझे नहीं लगता कि सदर साहब वहाँ पर बैठेंगे या ज़बरदस्ती बैठने की कोशिश करेंगे। आज जब पीटीआई की कोर कमेटी ने यह मुतालबा किया है तो मेरी सारी बातों को तकवीत मिलती है। गो कि मेरे वीलॉग्स को आप लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मैं असल में बात करता हूँ कि मेरे वीलॉग की आपको समझ नहीं आ रही, मैं जो बात कर रहा होता हूँ उसकी आपको समझ नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि मैं बात किसी और पैरामीटर पर कर रहा होता हूँ। आपको चाहिए सनसनी, आपको चाहिए ब्रेकिंग न्यूज, आपको चाहिए मतलब चाहे वो झूठी हो लेकिन वो सनसनी और तलखा खेज हो। ऐसा नहीं है, ऐसी खबर देने का फायदा नहीं है। खबर वो होती है कि जिसका आपको फायदा हो, आप अपना माइंड मेकअप करें। लिहाजा मैं जो है आपका माइंड मेकअप करता हूँ, मैं आपको झूठी उम्मीदों पर नहीं रखता। मैं नहीं अपने थंबनेल के ऊपर लिखता और डील हो गई, अब संभालो, अब ये हो गया, अब वो हो गया, कैदी नंबर 804 के हाथ में तलवार आ गई, अब वो वार के लिए तैयार। ये क्या है? कुछ भी नहीं, जस्ट क्लिकिंग। ऐसा नहीं है। आपको खबर वो देनी चाहिए जो वाकई खबर हो। बहुत सारे लोग दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं दे रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा अच्छी खबरें दे रहे हैं, बल्कि मैं उनकी खबरों को बाज़ दफ़ा सुनकर हैरान होता हूँ। फिर मैं जब तस्दीक करता हूँ मुझे और ज़्यादा हैरान होती। तो इस तरह की खबर जो होती है ना, वो खबर होती है। तो लिहाजा सदर मुमलिकत साहब से कोई डील नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। फिर उसके बाद जो है वो फैसल वावडा साहब ने जो एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जी उमर अता बंदयाल साहब जो है कोई स्ट्रोक खेलेंगे जिसकी वजह से केस खुल जाएंगे और ख्वाहिशात मर जाएंगी और नवाज शरीफ की वापसी में ताखीर हो जाएगी। फैसल वावडा ने, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिवाय सियासी लॉलीपॉप देने के अलावा कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि दुरानी साहब का जाना और फैसल वावडा का जो बयान है वो एक ही लड़ी के दो मोती हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि जो मुलाकात हुई है दुरानी साहब की सदर मुमलिकत के साथ, उसको तकवीत देने के लिए बयान दिया गया। मुझे नहीं पता इसका अमल दखल आगे मुस्तकबिल में होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये मेरा तज्जिया है। मुझे बताएं नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं? मेरे तज्जिए के मुताबिक तो नवाज शरीफ आ ही नहीं रहे। बेगो के उन्होंने 15 अक्टूबर की डेट दी हुई है और ये कर दिया वो कर दिया। आपको पता है मरीम नवाज भी लंदन है, शबाशी साहब भी लंदन है, साउदार साहब भी लंदन है, नवाज शरीफ साहब तो है ही लंदन। भाई वापस नहीं आ रहे। मेरा तज्जिया है 15 अक्टूबर को ये वापस नहीं आ रहे, कबूतर ही हैं बस जो उड़ते फिरेंगे। जो ये खबरों के कबूतर है ना, ये उड़ते रहेंगे। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। पिछले 4 साल में 425 दफ़ा जो इन्होंने डेटें दी, आए नहीं आए। तो फैसल वावडा साहब का जो बयान है वो बड़ा कमज़ोर सा है। और उसके बाद जी उमर अता बंदयाल साहब स्ट्रोक खेलेंगे। उमर अता बंदयाल साहब अपने सारे टेन्योर में एक दुक्की नहीं बना सके, वो स्ट्रोक क्या खेलेंगे बेचारे। अब तो उनका जाने का टाइम आ गया, रहे से 10 दिन रह गए हैं, तो क्या स्ट्रोक खेलेंगे। उन्होंने एक केस का फैसला करना था, उसको भी उन्होंने महफूज करके रख दिया। मुझे नहीं पता वो कब फैसला सुनाएंगे क्या और कब नहीं सुनाएंगे। और आज जो उन्होंने फैसला सुनाया है जो अपने ही बारे में था, ऑडियो लीक्स का फैसला जो था, वो ज्यादातर उसमें उनके ही खिलाफ बातें थी ना। अदलिया की जो रिकॉर्डिंग्स हुई, अदलिया के लोगों की जो रिकॉर्डिंग्स हुई हैं या जो उनके अहले खाना की रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, उसी के बारे में केस था ना। तो उस फैसले में क्या आया? कुछ आया? किसी को मुर्दल इल्जाम ठहराया? मजेदारी की बात है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले में अपने आप को मजलूम साबित करते नजर आए। ये मैं माफी के साथ अर्ज कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि अपने ही फैसले में अपने आप को मजलूम साबित करती आई वो शख्सियत या वो ओहदेदार जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा है इंसाफ देने के लिए। उन्होंने किसी को मुर्दल इल्जाम नहीं ठहराया। उन्होंने अगला स्टेप कोई लिख दिया जी के शायद, और वो जो आने वाली चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उन कंधे पर बंदूक रख दी उन्होंने। तो उमर अता बंदयाल साहब ने क्या स्ट्रोक खेला? वावडा साहब कोई स्ट्रोक नहीं है। स्ट्रोक वही खेलते हैं जिनके हाथ में बैट है, वही स्ट्रोक खेल रहे हैं। और वो ऐसे स्ट्रोक खेल रहे हैं कि सबको लग पते रहे हैं, जिसकी वजह से आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी जो है बड़ा बयान दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो मुतालबा किया है वो बड़ा अजीब सा मुतालबा किया, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है दूसरों को मौका दिया। उन्होंने कहा जी 90 दिन में, 110 दिन में, 120 दिन में इलेक्शन करवाया जाए। हमारा मुतालबा है कि मुल्क में जल्द से जल्द इलेक्शन करवाया जाए। और उन्होंने कहा कि जी 14 मई को हम इलेक्शन के लिए तैयार थे पंजाब में, जिन्होंने ताखीर की सवाल उनसे कीजिए। हमने तो अपने उम्मीदवारों की फरिश्ते भी दे दी। उनका इशारा ज़ाहिर बात है नून लीग की तरफ है कि जो नून लीग जो है वो इलेक्शन नहीं कराना चाह रही थी या इलेक्शन में नहीं जाना चाह रही, जबकि बात वो भी जानते हैं कि इलेक्शन कौन नहीं करवाना चाह रहा था और इलेक्शन क्यों नहीं हुए, ये वो भी जानते हैं। अब वो सिर्फ ये कर रहे हैं कि गोंगलों से मिट्टी झाड़ कर अपने आप को साफ सुथरा करके और सिंध की आवाम के सामने पेश कर रहे हैं कि जी हम तो बड़े जमहूरी हैं, हम तो जमहूरियत के साथ चलने वाले हैं। जबकि यही वो लोग थे जो सीसीआई की कमेटी में बैठकर साइन कर देकर आए इलेक्शन कमीशन को, आप जो है वो हल्का बंदियां करें, उसके बाद आप इलेक्शन का ऐलान करें। उन्होंने तो बल्कि कुछ डेट भी दी थी कि 10 सितंबर या दिसंबर तक जो है हम सारा मामला तय कर देंगे, उसके बाद शेड्यूल का ऐलान कर देंगे। अब इनका ये मुतालबा जो है ना,
ये सिर्फ गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के बराबर है। बिलावल साहब समझते हैं कि सिंध की आवाम जो है ना वो आज भी 1825 में रहती है, जिनको कुछ नहीं पता। और हो भी सकता है क्योंकि सिंध के जो हालात हैं 15 सालों में पीपल्स पार्टी की, 15 सालों के मतलब जब से हमने होश संभाला सिर्फ पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, तो पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत ने वहाँ पे हालात किए हुए वो आपके सामने है। खासतौर पर उन्होंने सिंध के जो हालात है वो किसी से ढके छुपे हुए नहीं है। मैं आज भी जब सोशल मीडिया पे कोई तस्वीर देखता हूँ तो मेरा बड़ा दिल दुखता है कि चारपाई पे मरीज लेटा हुआ है और दरख्त की टहनी से जो है वो ड्रिप टंगी हुई है, और उसकी जो हालत होती है वो ऐसा लगता है कि वो बीमार से ज्यादा कम से कम 10 दिन का तो भूखा है, लेकिन भूख नंग उनके चेहरों से आया होती है। तो बिलावल भुट्टो साहब का मेरा ख्याल है कि यही ज़हन है कि जो सिंध की अवाम है उनका बयानिया मान लेगी कि जी वो बड़े जमहूरी हैं और जमहूरियत के साथ खड़े हुए इंतखाबात में उनकी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, जबकि साइन करके दे आए हैं। नाज़रीन, मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत पाकिस्तान हर साल अशराफिया को 7 अरब डॉलर की मराद देती है, मराद देती है, मतलब कि अपने असासे और कड़ी से कड़ी शर्तें और महंगाई का बोझ बर्दाश्त करते हैं IMF के सामने, और हमारी जो रियासत है वो अशराफिया को 7-7 अरब हर साल मराद में दे देती है। खैर, रिपोर्ट थी, मैंने सोचा आपको गोशगुजार कर दूं कि इस तरह की रिपोर्टें भी हैं और इस तरह के हालात भी हैं पाकिस्तान। खैर, आपको क्या, आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपने फिक्र करनी है अपनी रोजी रोटी की। खबरदार आपने मुल्की मामलात में कोई मुदाखलत की या उस पर कोई ध्यान दिया, ये आपका काम ही नहीं है। आप सुबह उठें, मजदूरी करें, रात को कमा कर लाएं और अपने बच्चों को खिलाएं और सुकून से सो जाएं, इस उम्मीद पे कि सुबह फिर उठना है और फिर जाना है अपनी मेहनत करने के लिए और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। आटा चाहे 100 रुपए का मिले, आटा चाहे 200 का मिले, आपको लाना है। इससे आपका कोई गर्ज नहीं कि पाकिस्तान में कौन हुकूमत कर रहा है, पाकिस्तान में किसकी चल रही है, किसकी नहीं चल रही, पाकिस्तान में आपके फैसले जो हैं वो बंद कमरों में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये इल्जाम है, ये सच है, ये झूठ है, इससे आपका कुछ लेना देना नहीं। नाज़रीन, GAT इमरान खान को कोर कमांडर हमला और 9 मई के वाकयात में जो जिम्मेदार करार दे चुकी हुई है। 19 मई को बनने वाली GAT ने अब जाकर इमरान खान साहब को जिम्मेदार ठहराया। इसमें बहुत सारे व्लॉगर्स कह रहे थे कि जी शायद उमर अता बंदियाल साहब जा रहे हैं तो इस वजह से उन्होंने ये फैसला सुनाया या उनको जिम्मेदार ठहराया। अजीब सी बातें हैं यार, मतलब क्या उमर अता बंदियाल साहब क्या करते? अगर वो ना भी जा रहे होते, 3 साल तो नहीं गए, और आज से 5-6 महीने पहले से जो है वो मतलब के यहीं पे थे, जो हालात वाकई चल रहे, 9 मई के बाद भी वो यहीं थे, 14 मई को जो इलेक्शन नहीं हुआ तब भी वो यहीं थे। मतलब अजीब सी बातें ना किया करो। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यार ये मामला जो है ये कुछ और है, जिसका जो काम है उसको करने दो। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने कराना है, ठीक है। फौज का काम हमारी सरहदों की हिफाजत है, बेहतरीन तरीके से कर रही है। अभी चित्राल में भी कि वहां पर हमारे 4 से 5 सिपाहियों ने जामे शहादत नोश फरमाया, ठीक है, वो बेहतरीन तरीके से हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही है, ठीक है। उसके बाद आपको जब ज़लज़ले में जरूरत पड़ती है फौज आपके पास आती है, आपको सैलाब में जरूरत पड़ती है फौज आपके पास आती है, हर तरीके से फौज आपकी मदद कर रही है, तो वो अपना काम कर रही है। अदलिया जो है वो दिन रात इंसाफ दे रही है, आपके सामने है। मतलब कि वो बेचारे अपने मामलात को भी नहीं देखते और आपको दिन रात जो है जाके इंसाफ देते हैं, अदालतों में बैठते हैं, सुबह आते हैं और शाम तक बैठे रहते हैं। कौम को अपनी हरकतें बदलनी पड़ेंगी, हक जिसका बनता है वो दें। वो केस आप अदालत में क्यों लेके जा रहे हैं? आप जाके देखें वहाँ पे दीवानी मुकदमा ज्यादा है, जमीनों के मुकदमात हैं, विरासत के मुकदमात हैं। इतने बड़े अवानों में ये छोटे छोटे मसले लेके आप चले जाते हैं पकड़ के, और वहाँ पे ढेर लगा हुआ है इन मुकदमात का। तो वो अदालत भी अपना काम कर रही है अपनी जगह पे। फिर हुकूमत है जो निगरान हुकूमत है, माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रही है। अब देखें, चीफ आर्मी स्टाफ ने जो है फौज के सरबराह होने के बावजूद आपकी मैशियत का बीड़ा उठा लिया। उन्होंने देखें तमाम बिजनेसमैनों से लाहौर में मुलाकात की, तमाम बिजनेसमैनों से कराची में मुलाकात की, और उसके बाद उन्होंने सख्ती की तो देखा नहीं डॉलर 5-6-7 रुपये नीचे आ गया। अब देखना इंशाल्लाह ताला और भी जाकर ये सारी चीजें नीचे हैं। तो यार ऐसी हर एक को ब्लेम गेम के अंदर ना खेला करो। मैं अक्सर ये बात कहता होता हूँ कि प्लीज जिसका काम है उसको करने दो, लेकिन जब आप लोग नहीं करोगे तो जाहिर बात है फिर किसी और को करना पड़ेगा, किसी न किसी ने तो जिम्मेदारी उठानी है। तो आर्मी चीफ साहब ने देखें ये कितनी बेहतरीन तरीके से जो है ये बीड़ा उठाया है और वो इसके ऊपर अमल पैरा है। वो हर एक से मिल रहे हैं, हर एक को तसल्ली दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी इंशाल्लाह ताला जो है वो 5 से 6 महीने के अंदर जो है हम मैशियत को ठीक कर देंगे। उन्होंने स्मगलिंग की बात की, उन्होंने मैशियत की बात की, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, उन्होंने एहतसाब की बात की, सब बातें की उन्होंने। तो आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जी आर्मी चीफ जो वो इलेक्शन की बात करें। और भाई इलेक्शन कमीशन ने करवाना है, आर्मी चीफ ने नहीं करवाना। अब GIT ने जो है कि जी उनके ऊपर जो है ये इल्जामात हैं या उनको क्या कहते हैं जिम्मेदार ठहरा दिया है कि जी जो 9 मई के वाकयात हुए और कोर कमांडर खासतौर पर जो लाहौर में वाकया हुआ है उसके जिम्मेदार इमरान खान साहब है। अब कहेंगे जी, आप लोग कहेंगे जी इमरान खान साहब तो उस वक्त इस्लामाबाद कोर्ट में बैठे थे और वहाँ पे कोई वो अपनी क्या कहते हैं थम की जो है वो वेरिफिकेशन करवा रहे थे, तो उधर से उनको गिरफ्तार किया गया और फिर उसके बाद ये वाकयात हुआ तो इमरान खान कहाँ से इन्वॉल्व हो गया। मतलब आपके सवाल बनते हैं लेकिन इन सवालों का फायदा नहीं है। आप जानते हैं कि ये जो दफात लगी हुई हैं या इस 9 मई के वाकयात के अंदर जितने भी केसेस हो रहे हैं उसके अंदर मौत की जो है वो भी दफात शामिल है। अब उसके ऊपर भी लोग जी इमरान खान साहब को कत्ल करने की या फांसी देने की साजिश, भट्टो के खिलाफ भी ऐसी साजिश हुई थी। आप लोग कहते हैं, माजी कहता है, किताबें कहती हैं, बहुत सारे एंकर पर्सन TV पर बैठ के कहते हैं कि जी साजिश हुई थी, तो हो गई। मेरी इस वीडियो से किसी दिलजारी हुई तो मैं पेशगी माफ़ी चाहता हूँ।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहिए, तब तक मुझे और पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।